डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको गर्भावस्था के जो होने वाली परेशानियां हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। गर्भावस्था के गर्भावस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा आपका द्वितीय ट्राइमेस्टर और तीसरा तृतीय ट्राइमेस्टर होता है। 3 मंथ करके इसे डिवाइड किया गया है। तो गर्भावस्था के जब प्रथम 3 माह होते हैं वो प्रथम ट्राइमेस्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वह प्रथम ट्राइमेस्टर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। गर्भावस्था में लौह की कमी से होता है। गर्भावस्था में लौह तत्व की अगर कमी हो जाती है तो उससे निम्न में से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन आपका गर्भपात है, बी ऑप्शन आपका मृत शिशु है, सी ऑप्शन आपका मानसिक मंदन है और डी ऑप्शन आपका उक्त सभी है। तो गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से जो सर्वाधिक होने वाला लक्षण है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही यह लक्षण क्या है, अगर शुरुआती दौर में ही लौह तत्व की कमी हो जाती है तो उस समय जो है आपका जो लक्षण देखने के लिए मिलता है वह लक्षण आपका गर्भपात होता है। इसलिए क्या होता है, गर्भपात होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या है, बबलिंग करना और गूं गूं की आवाज करना। बी आपका क्या है, आत्म वास्तविकरण या स्वयं सिद्धि करना। सी क्या है, यांत्रिक साम्य अवस्था है और डी ऑप्शन आपका क्या है, भ्रूणा अवस्था है। सूची सेकंड में क्या है, फर्स्ट आपका गर्भस्थ की गति है, सेकंड आपका स्नायु तंत्र का तीव्र विकास है और थर्ड आपका बच्चे की भाषा है, फोर्थ आपका क्या है, मैस्लो जो है और फिफ्थ आपके बीएफ स्किनर है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, यहां से हम अगर मैच करें इसको तो क्या है, बबलिंग तथा गू गू की करना। शिशु जब छोटा होता है तो वो उसके अंदर बबलाने की प्रक्रिया होती है और कुछ आवाजें वो निकालने का प्रयास करता है। जब वो बोलना सीखता है तो उस समय वह कुछ आवाजों को निकालना प्रारंभ करता है। तो ये जो बबलिंग करना और गू गू की आवाज करना, ये आपके बच्चे की भाषा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये बच्चे की जो भाषा के अंतर्गत आएगा। आत्म वास्तवीकरण या स्वयं सिद्धि करना, यह किसका सिद्धांत है? यह जो सिद्धांत है ये किसका, इस विचार को किसने दिया था? तो इस विचार को मैस्लो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा यह विचार आपका दिया गया है। और यांत्रिक साम्य अवस्था की बात अगर करें तो यांत्रिक साम्य अवस्था जो है वह किसके द्वारा दी गई है? तो ये इस बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? बीएफ स्किनर जी जो है इनके द्वारा ये यांत्रिक साम्य अवस्था दी गई है। और क्या है, भ्रूणावस्था जो है, तो भ्रूणावस्था में क्या होता है? तो भ्रूणावस्था जो है इसमें स्नायु तंत्र का तीव्र विकास होता है। क्या है? तो भ्रूणावस्था में आपका स्नायु तंत्र का तीव्र विकास देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, स्नायु तंत्र का इसमें क्या होता है, तीव्र विकास होता है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सही होगा, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पांचवा और डी का दूसरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ए का तीसरा। अब हमको ए का तीसरा जहां भी मिलेगा, ए का तीसरा मतलब इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में औरत को प्रायः दिल में जलन होने लगती है। रीजन क्या है? वस्तुतः यह अधपचे भोजन के कारण होता है, जिसके कारण पेट में गैस जमा होने लगता है।
गर्भावस्था के अंतिम दिनों में औरतों को प्रायः दिल में जलन होने लगती है, ऐसी स्थिति नहीं होती। गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों में जो 2 से 3 महीने होता है, उस मंथ में जो है यह आपको देखने के लिए ज्यादा, यह स्थिति जो है आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। वस्तुतः यह अधपचे भोजन के कारण होता है, जिसके कारण पेट में गैस जमा होने लगती है। तो अधपचा भोजन किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में जो है वो स्त्री ग्रहण नहीं करती। तो इसका मतलब है कि इसका दोनों जो है वो बिल्कुल गलत है। आपका असर्शन भी गलत है और रीजन भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका असर्शन भी गलत है और इसका जो रीजन गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, असर्शन भी इसका गलत है और रीजन भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को जाना जाता है। गर्भावस्था जो होती है उसमें जब शिशु एक समान हो जाता है, मतलब एक समान जुड़वा दिखने लगते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? फैटर्नल ट्विंस कहा जाता है, मोनोजाइगोट ट्विंस कहा जाता है, डायजाइगोट कहा जाता है या मल्टीपल ट्विंस कहा जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान जब एक समान जुड़वा होते हैं तो उन्हें हम मोनोजाइगोट ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोजाइगोट ट्विंस के नाम से उन्हें हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है बेबी जो होता है क्या है आपका, 2 होते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्लेसेंटा जो होती है वो प्लेसेंटा क्या हो जाती है, जैसे ये आपका मोनोजाइगोट हो गया, एक स्पर्म ओवम यहाँ है और एक ओवम जो है वो आपका यहाँ है। ठीक है, तो ये क्या है, और जब स्पर्म आता है तो इन दोनों ओवम से, जब एक ओवम मान लीजिए ये ओवम ओवम है, इससे स्पर्म मिला और ये क्या हुआ, फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो जब ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है तो क्या है, एक आपका ये वाला अंडा इधर बन जाता है, एक अंडा इधर हो जाता है, एक अंडा इधर हो जाता है। तो इसमें 2 जो है वो क्या है, बेबी का निर्माण हो जाता है। बेबी तो आपके लिए जो 2 बच्चे हो, 2 शिशु का क्या हो जाता है, इसका निर्माण हो जाता है बस इसकी, बट इसकी जो प्लेसेंटा होती है, ये दोनों की प्लेसेंटा एक ही होती है। इनको पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। तो ये जो दोनों की प्लेसेंटा है, ये दोनों की प्लेसेंटा एक ही होती है। और इसके साथ साथ क्या है, प्लेसेंटा तो एक होगी और यह या तो लड़का लड़का होगा या तो लड़की लड़की होगी। दोनों क्या होते हैं, एक समान जुड़वा होते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरा जो है इसमें प्लेसेंटा जो है, जैसे ये आपका यहाँ पर अंडाणु है, एक अंडाणु आपका यहाँ पर है, एक बेबी आपका यहाँ पर है, इसकी भी प्लेसेंटा अलग हो आपको देखने के लिए मिलेगी और इसकी भी प्लेसेंटा आपको अलग देखने के लिए मिलेगी। तो इसे हम असमान जुड़वा के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पे समान जुड़वा की बात हो रही है तो इसे हम मोनोजाइगोट ट्विंस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, प्लेसेंटा जो होता है वो हमारा अस्थायी अंग होता है और इसमें क्या है, इसमें अलग अलग प्लेसेंटा में देखने के लिए मिलेगी जो असमान होंगे। मतलब या तो लड़का, चाहे एक लड़का होगा एक लड़की होगी, या एक लड़का जो है, इसमें अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, बट इसमें जो है वो समान आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मोनोजाइगोट ट्विंस में जो है वो समान जुड़वा जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा की होती है? गर्भ में जब शिशु होता है तो उसे आहार और ऑक्सीजन किसके माध्यम से मिलती है? ए ऑप्शन आपका फुफ्फुस है, बी ऑप्शन आपका गर्भाशय है, सी ऑप्शन आपका प्लेसेंटा है और डी ऑप्शन आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो गर्भ में शिशु को आहार और ऑक्सीजन की पूर्ति उसे प्लेसेंटा के थ्रू होती है। किसके माध्यम से मिलती है? तो जो प्लेसेंटा होता है, इस प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो मिलती है। जब जैसे ही शिशु गर्भ में आता है, यूट्रस में प्रत्यारोपित होता है गर्भाशय में, तो वहां पर इस प्लेसेंटा का क्या होता है, निर्माण होता है। और जैसे ही शिशु बाहर निकलता है, शिशु के बाहर निकलने के कुछ समय पश्चात ये प्लेसेंटा भी आपकी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिसे हम अपरा कहते हैं। तो यह अपरा जो है आपकी बाहर निकल जाती है, यह अस्थायी अंग होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित होता है? क्या क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान लगभग कितना भार बढ़ना उचित होता है? ए ऑप्शन आपका 30
किग्रा, बी ऑप्शन आपका 5 किग्रा, सी ऑप्शन आपका 12 किग्रा और डी ऑप्शन आपका भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान जो भार बढ़ना उचित माना जाता है वो लगभग 10 से 12 केजी अगर वजन बढ़ रहा है गर्भवती स्त्री का तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा वजन बढ़ रहा है तो जो है वो काफी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो गर्भावस्था में जो मानक तय किया गया है कि कितना भार आपका बढ़ना चाहिए तो 10 से 12 केजी ही सिर्फ वजन बढ़ना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है। गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन आपका गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान करना, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास होना या उपरोक्त सभी। तो गर्भवती स्त्री की देखभाल का जो प्रमुख उद्देश्य है वह प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आपका यह भी आता है कि गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान करना। गर्भ के समय जो समस्याएं होने वाली हैं जैसे आपका ओमेटिंग होना, ये तो नेचुरली है कि ओमेटिंग होगी ही होगी, ठीक है। तो ओमेटिंग होना, एसिडिटी का बनना और इसके साथ साथ जैसे कभी कभी बीपी का बढ़ जाना, तो इस प्रकार से जो घबराहट होना, बेचैनी होना, तो ये समस्याएं जो आने वाली हैं इनका क्या है, निदान होना चाहिए, ठीक है। गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उसको अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देना, कौन कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा उसको आवश्यकता होती है उसकी डाइट जो है उस डाइट का प्लान करना, ये सारी चीजें इसका भी प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास हो, गर्भवती स्त्री के लिए ये उसको अच्छी प्रकार से पोषक तत्व देना ताकि जो उसके गर्भाशय में जो पल रहा भ्रूण है उस भ्रूण का संपूर्ण स्वस्थ विकास हो सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है। गर्भावस्था में दांत संबंधी जो रोग है उसका प्रमुख कारण क्या है? ए ऑप्शन आपका कैल्शियम की कमी, बी ऑप्शन आपका आयरन की कमी, सी ऑप्शन आपका विटामिन ए की कमी और डी ऑप्शन आपकी वसा की कमी। ये क्या है? ये वसा है, ठीक है। ये क्या है? तो ये जो है आपका वसा है। किसकी कमी? वसा की कमी से ये होता है, ठीक है। तो गर्भावस्था में दांतों संबंधी जो रोगों का प्रमुख कारण है, तो गर्भावस्था में जो दांत संबंधी रोग आपको देखने के लिए मिलते हैं वो किसकी कमी से मिलते हैं? तो गर्भावस्था में जो दांत संबंधी रोग जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे तो वो किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से देखने के लिए मिलता है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से गर्भावस्था में दांत संबंधी रोग देखने के लिए मिलता है। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता हर उम्र के लोगों के लिए होती है। किसके? चाहे वो शिशु हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो, कैल्शियम की आवश्यकता हर वर्ग के व्यक्ति को देखने के लिए मिलती है। गर्भावस्था में जो होता है वो शिशु के अस्थियों का विकास हो गया और दांतों की बीमारियां, हाथ पैरों में झंझनाहट, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शिशु की अस्थियों का विकास ना होना, हाथों पैरों में झंझनाहट होना, दांतों का विकास, दांतों की बीमारियां और क्या है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना, इस प्रकार के जो रोग होते हैं वह कैल्शियम की कमी से गर्भावस्था में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम की प्राप्ति का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो आपका दूध होता है, सब्जियां हैं, सूखे मेवे हैं, फल है, डेयरी उत्पाद, ये सारे क्या है? इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण क्या है? कैसा, इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है हमारे जो हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो है वो अब मतलब गर्भधारण की प्रक्रिया हो चुकी है? तो ए ऑप्शन आपका रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना, बी ऑप्शन आपका रक्तचाप का बढ़ जाना, सी ऑप्शन आपका शरीर का वजन बढ़ना और डी ऑप्शन आपका मूत्र में हार्मोन का पाया जाना, ठीक है। तो गर्भधारण का परीक्षण जन्य जो लक्षण है वो आपका क्या है? मूत्र में हार्मोन्स का उपस्थित हो जाना।
क्या है, तो मूत्र में हार्मोन्स का उपस्थित हो जाना, यह आपका जो है वो गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, गर्भधारण के परीक्षण के समय जो गर्भवती स्त्री होती है उसके मूत्र में कौन सा हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक नामक हार्मोन्स जो है वो पाया जाता है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके शरीर में से अधिक मात्रा में पेशाब निकलता है। जब जो है स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसमें इसी हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण जो क्या है, अत्यधिक मात्रा में उसे यूरिन जो है वो पास आउट होता है। और क्या है, यह जो हार्मोन्स है वो कॉर्निकल जो रक्त में उपस्थित है, जो आपका कौन सा है, आपका पैल्विक भाग है, रक्त के पैल्विक भाग की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण उसको बार बार जो है यूरिन लगने की समस्या होती है। गर्भावस्था में पेल्विकल रक्त का प्रवाह की दर को बढ़ा देता है, जिसके कारण उसे बार बार यूरिन की समस्या लगती है और इससे गर्भवती को मतलब बार बार जो है वो टॉयलेट की समस्या उसको देखने के लिए मिलती है। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आपका मूत्र में हार्मोन्स के पाए जाने के कारण हम परीक्षण जन जो लक्षण हमको दिखाई देगा वो मूत्र में हार्मोन्स की उपस्थिति ही होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गर्भावस्था के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है, किसमें वृद्धि हो जाती है, तो गर्भावस्था के 8वें महीने में जो वृद्धि हो जाती है वह आपका ए ऑप्शन आपका रक्तचाप है, बी ऑप्शन आपका धड़कन है, सी ऑप्शन आपका श्वसन है और डी ऑप्शन आपका इनमें से सभी है। तो गर्भावस्था के 8वें महीने में जो वृद्धि हो जाती है वह धड़कन में वृद्धि हो जाती है। किसमें, धड़कन में वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है। गर्भावस्था जो होती है उसमें कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है। ए ऑप्शन आपका गर्भपात, बी ऑप्शन आपका अपरिपक्वता, सी ऑप्शन आपका गुर्दे का संक्रमण और डी ऑप्शन आपका इनमें से सभी। तो गर्भावस्था में जो समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है उसमें आपका जो है वो गर्भपात भी आता है और इसके साथ साथ क्या होता है, गर्भपात भी आता है और क्या इसके अंतर्गत आता है जो है आपका अपरिपक्वता भी देखने के लिए मिलती है, गुर्दे का संक्रमण भी देखने के लिए मिलेगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सारे लक्षण जो हैं वह इसमें देखने के लिए मिलते हैं, मतलब सारी समस्याएं इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। तो गर्भावस्था के दौरान जो है गर्भपात भी आपका हो सकता है, अपरिपक्वता भी हो सकती है, शिशु अपरिपक्व जन्म ले सकता है, गुर्दे का संक्रमण भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बार बार क्या है इस अवस्था में आपको जो अभी हमने आपको बताया ना कि वो क्या है, वो सक्रिय हो जाता है रक्त में, जो उसकी मात्रा सक्रिय होने के कारण जो है क्या है, बार बार यूरिन का पास आउट होने लगता है। जब यूरिन बार बार लगता है तो गुर्दे का संक्रमण स्वाभाविक सी बात है कि वो गुर्दे को संक्रमित करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध होती हैं। तो गर्भवती माता के लिए जो प्रसव से पहले सेवाएं प्रदान की जाती है वह आपकी प्रसूति केंद्रों में भी प्रदान की जाती है, प्रसूति गृहों में भी प्रदान की जाती है, प्रसूति अस्पतालों में भी प्रदान की जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन सभी केंद्रों में आपकी गर्भवती महिला को प्रसव से पहले जो है जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा आपकी सेवाएं दी जाती है, चाहे वो न्यूट्रिशन से संबंधित हो, चाहे वो खाने के पदार्थों से संबंधित हो, चाहे उसकी हेल्थ से संबंधित हो, चाहे उसको जो है मतलब शिशु की देखभाल से संबंधित हो, चाहे गर्भवती स्त्री की देखभाल से संबंधित हो, ये सारी जो अथॉरिटी, ये सारी जो सेवाएं हैं गवर्नमेंट के द्वारा अगर प्रदान की जाती हैं तो प्रसूति गृह केंद्रों में भी वो मिलती है, प्रसूति गृहों में भी मिलती है और प्रसूति अस्पतालों में भी ये सारी सेवाएं आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है। किसकी बात हो रही है, पाइका खाने की। पाइका क्या होता है, तो ऐसी स्त्री जिसमें क्या है पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में निम्न में से किसकी कमी होती है, तो
पाइका जो होता है ऐसी स्त्री जिसमें मिट्टी के बर्तनों को खाने की इच्छा जागृत हो जाती है, उसे पाइका कहा जाता है। पाइका मतलब वह किसी भी, जैसे आपका कुल्हड़ हो गया और आपका जो है ये दिया वगैरह हो जाता है, तो इनको खाने की इच्छा जो है इनके अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये किसकी कमी के कारण होती है? तो ये जो कमी होती है वो आयरन की कमी के कारण ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय क्या है? गर्भावस्था जो है उसमें अरक्त किन कारणों से, किन किन तत्वों का हम उपाय करके गर्भावस्था में अरक्तता से बच सकते हैं? ए ऑप्शन आपका पर्याप्त विश्राम करना है, बी ऑप्शन आपका दूध पीना है, सी ऑप्शन आपका प्रतिदिन विश्राम करना है और डी ऑप्शन पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गर्भावस्था में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व एवं संतुलित आहार ग्रहण करके जो क्या गर्भवती स्त्री जो है वो अरक्तता से बच सकती है। पौष्टिक तत्व सारे न्यूट्रिएंट्स जो है किस मात्रा में उसको लेने हैं, किस मात्रा में नहीं लेने हैं, इसकी जानकारी उसको होती है, तो वह अपने अनुसार उस पोषक तत्व को ग्रहण करती है। और संतुलित आहार मतलब कितनी मात्रा में उसको डाइट प्लान करना है, इन सब की जानकारी गर्भावस्था में अगर स्त्री सही प्रकार से उसको अगर स्त्री को होती है तो वह एक अच्छे शिशु का पालन कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मानव भ्रूण होता है उसका हृदय कब स्पंदन करने लगता है? ए ऑप्शन आपका अपने परिवर्तन के प्रथम सप्ताह में, बी ऑप्शन आपका अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, सी ऑप्शन आपका अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में और डी ऑप्शन आपका जो है वो क्या है? तो डी ऑप्शन आपका जो है वो क्या है? आपका अपने परिवर्धन के 7वें सप्ताह में। तो मानव भ्रूण का जो हृदय है वह अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, जो चौथा सप्ताह होता है उस सप्ताह में आपका स्पंदन करने लगता है, मतलब धड़कने लगता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में वह स्पंदन करने लगता है। और क्या है कि क्यों? क्योंकि इसके पहले जो मानव का हृदय, जो मानव शिशु होता है, मानव भ्रूण होता है, उसमें किसी प्रकार का स्पंदन नहीं होता इस समय। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 4 माह के पहले ही अबॉर्शन की अथॉरिटी दी जाती है। इसके बाद अगर अबॉर्शन करवाना है तो मतलब उसमें जीव जो पड़ने की वो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। कितने माह के बाद? चतुर्थ सप्ताह के बाद। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के सप्ताह पश्चात जन्म लेता है। तो पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के 37 सप्ताह बाद जन्म लेता है, जिसे हम पूर्ण, तो उसे हम फुल मतलब एकदम मैच्योर बेबी के नाम से जानते हैं। वह पूर्ण एकदम परिपक्व शिशु होता है। ये कितने सप्ताह का शिशु होता है? तो वह 37 सप्ताह का शिशु आपका होता। जो 37 सप्ताह का शिशु होता है वो पूरा आपका मैच्योर बेबी होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो दिन की बात की जाए तो 280 दिन होता है। माह की बात करें तो माह में 9 माह होता है। और चंद्रमास की बात करें तो 10 चंद्रमास जो होता है ये माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहे हमारे आज के 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।